तो कैसे हैं आप सब लोग। आज 2 हफ्ते बाद वीडियो शूट करने की हिम्मत जुटा के वीडियो शूट कर रहा हूं, क्योंकि 2 हफ्ते से बुखार ने पकड़ा हुआ था, वायरल हो गया था और गला भी चौक था। तो दवाई खा खा के, देखो दवाई भी यहीं पे पड़ी हुई है, खा खा के वीडियो शूट कर रहा हूं। तो ये वीडियो जरूर देख लेना, आखिर तक देख लेना, क्योंकि बहुत काम की वीडियो है। आज मैं आपको बताने वाला हूं एग्रीकल्चर लैंड बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, और जब नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा, और लगेगा तो क्यों लगेगा। जनरली जो लोग एग्रीकल्चर लैंड होल्ड करते हैं और जब उसे बेचते हैं तो वो राजा बाबू बन के घूमना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको कुछ लोगों ने ये बताया हुआ होता है कि भाई साहब एग्रीकल्चर लैंड पे बेचने पे कोई टैक्स वैक्स नहीं लगता, तो आप आराम से मजे करो। और उस मजे के चक्कर में उनका सारा मजा फिर एक दिन निकल जाता है जब इनकम टैक्स का नोटिस उनके घर पे आता है। और आजकल तो नोटिस भी मेल के थ्रू आने लगा है, तो घर का एड्रेस भी ढूंढने की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए भाइयों, ये वीडियो जो लोग एग्रीकल्चर लैंड रखते हैं या उसे बेचने का इरादा रखते हैं, तो ये वीडियो बहुत काम की वीडियो है। इसको आराम से, तसल्ली से, ध्यान से देखना। इसमें मैं एक एक पॉइंट आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूं। तो अब सभी राजा बाबू जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड है, वो मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। देखिए, ऐसा है कि एग्रीकल्चर लैंड को ना सबसे पहले आपको ये टेस्ट करना पड़ेगा कि आपकी एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में कवर हो रही है या फिर डेफिनेशन में कवर नहीं हो रही है। और कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में दिया गया है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 2 सब सेक्शन 14, ध्यान से सुन लीजिएगा। इस सेक्शन में कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन दी गई है और इसके अंदर ही कुछ एसेट्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है कि ये कैपिटल एसेट्स में कवर नहीं होती है। तो उसमें भी एग्रीकल्चर लैंड को कहीं ना कहीं डिफाइन किया गया है। तो वही मैं आपको सरल भाषा में बताता हूं। तो आपको क्या करना है, एक्ट तो आप पढ़ते रहिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि एक्ट में क्या लिखा है, लेकिन उसका जो मर्म है वो समझिएगा आप। उसमें क्या करना है कि जो एग्रीकल्चर लैंड आप बेच चुके हैं या बेचने वाले हैं, उसकी लोकेशन आइडेंटिफाई करें सबसे पहले कि वो कहां पर स्थित है। और उसको लोकेशन आइडेंटिफाई करने के बाद में उसके चारों तरफ आप ये देखें कि कौन कौन सी नगर पालिकाएं, कौन कौन से नगर निगम, कौन कौन सी म्युनिसिपैलिटी, कौन कौन सा कैंटोनमेंट बोर्ड या कोई नोटिफाइड एरिया या कोई भी नाम इस तरह का, उस तरह का क्या कोई शहर, कस्बा, गांव, नगर पंचायत, ये कहां पर स्थित है। तो ये सब देखने के लिए आपको कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप, मेरी राय है कि गूगल मैप का सहारा ले लीजिएगा, तो उस पर आपको अच्छे से दिख जाएगा। अब देखना क्या है कि जो आसपास की जितनी भी लोकेलिटी जो ठीक ठाक से शहर हो, तो उसमें से आप ऐसे शहर या ऐसे टाउन या ऐसे गांव आइडेंटिफाई कर लो कि जिनकी जनसंख्या 10,000 से ज्यादा है। क्योंकि 10,000 से नीचे वाली जनसंख्या वाले जो भी गांव हैं, अब तो गांव ही बोलूंगा क्योंकि शहरों में तो 10,000 से अधिक ही लोग रहते हैं, तो उनमें तो ये भूमि अगर कहीं भी स्थित है तो वो आपकी एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कैपिटल एसेट्स नहीं है और टैक्स फ्री हो जाएगी पूरी की पूरी। लेकिन अगर 10,000 से ऊपर है जनसंख्या आसपास के गांव की, शहर की, टाउन की, कस्बे की, तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और ध्यान क्या देना पड़ेगा आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो शहर, कस्बे, गांव जो भी आपने 10,000 से जनसंख्या वाले ज्यादा जो आपने सेलेक्ट करे, उनसे इसकी भूमि की दूरी, जो एग्रीकल्चर भूमि है, ये कितनी दूरी पे स्थित है। तो इसमें 3 ही क्लास में आपको कैटेगराइज करना है। पहली क्लास तो ये कि जो भी गांव, देहात, शहर, कस्बा जिसकी जनसंख्या 10,000 से और 1 लाख लोगों के बीच में हो, उससे ये भूमि कम से कम 2 किलोमीटर की दूरी से ज्यादा स्थित होनी चाहिए। तो ये एग्रीकल्चर लैंड पे टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी बात, अगर 1 लाख से ज्यादा है और 10 लाख से कम जनसंख्या है, तो वहां से ये 6 किलोमीटर की दूरी से ज्यादा दूरी पे स्थित हो। और अगर 10 लाख से भी ज्यादा की जनसंख्या का कोई शहर वहां पे है आसपास में, तो उस शहर की लिमिट से ये भूमि आपकी 8 किलोमीटर से बाहर स्थित होनी चाहिए। तब जाके आपकी भूमि पर, आपके एग्रीकल्चर लैंड पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। और अगर इन तीनों कैटेगरी के किसी भी शहर के ये नजदीक आ गई, यानी 2 किलोमीटर से नजदीक आ गई या 6 किलोमीटर से नजदीक आ गई या 8 किलोमीटर के अंदर आ गई, तो भाई लोगों, राजा बाबू बनना छोड़ दो, चुपचाप जाके इनकम टैक्स में कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करवा लेना और इस पे आराम से टैक्स दे देना। हाँ, यहाँ पे 2-3 चीजें और ध्यान रखने की है जो साथ में जोड़ता चलता हूं। एक तो ये बात है कि अगर कोई आपकी एग्रीकल्चर लैंड, जिसका लैंड यूज अगर आपने
रेजिडेंशियल या कमर्शियल कन्वर्ट करा दिया, कर आप खेती रहे हैं, तब ये कहीं पे भी हो पूरा का पूरा टैक्स, इस पे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये एग्रीकल्चर लैंड की श्रेणी में नहीं आएगी। नंबर 2, अगर आपकी लैंड को किसी भी एक्ट के अधीन या अंतर्गत नोटिफाइड कर दिया जाता है या कोई एरिया ऐसा इंडस्ट्रियल घोषित कर दिया जाता है, तो भी ये एग्रीकल्चर लैंड नहीं रह जाती है, भले ही रेवेन्यू रिकॉर्ड में एग्रीकल्चर लैंड हो, लेकिन अगर ये नोटिफाइड लैंड है तो फिर आपको इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ सकता है। तो अब आपको क्या समझ में आया सब राजा बाबुओं को कि भाई साहब अपनी लैंड की दूरी देख लो, कहां से, शहर से, कस्बे से कितनी दूरी पे है, और अगर उससे ज्यादा दूरी पे है तभी ये एग्रीकल्चर लैंड की तरह से मानी जाएगी और कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन से बाहर मानी जाएगी, और फिर आप इस पर टैक्स देने से बच जाओगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी ध्यान रखना कि केवल एग्रीकल्चर लैंड है और कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में भी नहीं है, तो आप ऐसी गलती मत करना कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में इसको शो ना करो, इसको एग्जम्प्ट इनकम में शो कर देना कहीं पे, ताकि टाइम जरूरत पड़ने पे आप डिपार्टमेंट को बता सको कि भाई साहब हमने ऐसे समझी थी चीज को और ऐसे हमने डिस्क्लोजर कर दिया था। तो इनकम टैक्स विभाग के सामने आपकी ईमानदारी बरकरार रहेगी और विभाग आपको बहुत ही सहानुभूति से पेश आएगा। और जो लोग अभी भी इसको नहीं समझ रहे और केवल घूमना चाह रहे हैं ऐसी राजा बाबू बन के, तो भैया घूमते रहो, अपना तो कुछ बिगड़ना नहीं है। तो अपना तो पर्पज यही है कि जो अपने यार दोस्त हैं, अपने जो व्यूवर हैं, आप जैसे जो बंधु हैं जो अपने जुड़े रहते हैं, उनकी जानकारी दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे और वो लोग ऐसे पछड़ों में बिना मतलब के पढ़ने से बचते रहें। तो भाइयों, आपको जो है ये जो लाल बटन है ना लाइक का, इस वीडियो को देखने के बाद में या तो इसे तोड़ दो या अपनी उंगलियां तोड़ दो, लेकिन आगे टूट जानी चाहिए दोनों में से एक चीज, और लाइक तो जरूर कर दो, क्योंकि आप करोगे तभी मेरा बुखार ठीक होगा और हम लोग दोबारा से फिर आगे से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको रोचक लगी होगी, आपको पसंद आएगी। तो इसको भाई शेयर भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब फटाफट, ताकि आपको ये जानकारी बढ़िया से मैं देता रहूं। धन्यवाद।